राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 10th है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है वैदिक मैथ, वहां से स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो वैदिक मैथ है एनसीईआरटी वाले आपके नहीं है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस मैं अपलोड कर मतलब बना रहा हूं उनके सॉल्यूशन वहां से आपको देखना है, और अगर इनको देख लोगे तो देख सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इसने 3, 5 बार, 1 बार, 4 बार, इसको जनरल फॉर्म में काउंट करना है। ये विनकुलम फॉर्म है, ठीक है ना, बार जब भी आ जाए ना तो उसको बोलते हैं विनकुलम फॉर्म, विनकुलम नंबर है ये। इसको जनरल नंबर यानी सामान्य संख्या में बदलना है। तो इसका जो जनरल नंबर आएगा वो फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए लास्ट जो यूनिट प्लेस है ना, जो इकाई अंक है, उसको बार वाले की बात कर रहा हूं, उसको 10 में से माइनस कर लो। बाकी जो बचे हुए बार वाले डिजिट हैं, ठीक है ना, विनकुलम डिजिट, उनको 9 में से माइनस करना है। ओके, तो लास्ट वाले को 10 में से माइनस करो, 10 माइनस 4 6, तो लास्ट में आएगा 6। अब बाकी जो बार वाले उनको 9 में से माइनस करना है। 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 5 4, ठीक है। इस पे बार नहीं है ना, जिस पे बार नहीं है वो बार वालों को कैरी देता है। ओके, तो इसने एक कैरी दी है इन सभी को, तो यहां पे एक कम कर दो 2, या ये जो 3 है इसने असल दी है, ठीक है ना, असल पाई बोलते हो आप, वो दी है। तो इसका जो जनरल नंबर आएगा, जो सामान्य संख्या आएगी, वो आएगी 2486, 2486। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको एक नंबर दे रखा है 234, 234, और फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। इसने इस नंबर के लिए आपसे द्वंद्व योग पूछा है, ना कि द्वंद्व योग से स्क्वायर, ना ही स्क्वायर रूट। ओके, क्या पूछा है, केवल और केवल द्वंद्व योग, ठीक है। द्वंद्व योग फाइंड करना है इसका। इंग्लिश में भी द्वंद्व योगी बोलते हैं इसको। कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आप डिजिट काउंट कर लो। कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। चलो मैं बता देता हूं, अगर सिंगल डिजिट हो, अगर सिंगल डिजिट है ना, तो उसका द्वंद्व योग होता है उस डिजिट का स्क्वायर, ठीक है। डबल डिजिट हो तो उसका द्वंद्व होता है 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ गिवन डिजिट, ठीक है। अगर ट्रिपल हो, इसमें देखेंगे 4 डिजिट हो, तो उस केस में क्या करेंगे, चलो पहले 3 का देख लो। ट्रिपल डिजिट वाला है ना, तो उसमें करते हैं फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करो, 2 into 4, ठीक है। जो भी आएगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस मिडिल टर्म स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये है इसका द्वंद्व योग। अब इसको तमीज से लिख दो, 16 + 9 यानी 25, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। उसने द्वंद्व योग पूछा है, ना कि द्वंद्व योग से स्क्वायर, ना ही द्वंद्व योग से स्क्वायर रूट, ठीक है। ना तो वर्गमूल पूछा, ना ही वर्ग करने के लिए बोला है। उसने केवल इस संख्या का द्वंद्व योग हमसे पूछा था, ठीक है। हाँ चलो 4 डिजिट का देख लो। अगर डिजिट 4 आए, जैसे 3 4 5 7, ये आ गया, इसका द्वंद्व कैसे फाइंड करें, द्वंद्व योग। तो उसके लिए जो फर्स्ट है और जो लास्ट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, प्लस लगाओ, बीच में 2 डिजिट हैं, 4 into 5 करो, और जो भी आएगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसको और इसको प्लस कर लो फिर, ठीक है। ये 4 डिजिट का है, आपकी बुक में 4 तक है, बल्कि क्वेश्चन ज्यादातर 3 डिजिट के ही पूछ रखे हैं, ठीक है। 4 का भी है, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब देखते हैं थर्ड को। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोल रखा आपको जो 64 है इसका स्क्वायर फाइंड करना है। किस मेथड से करना है, सूत्र निकलम से। अब सूत्र निकलम से क्यूब तो है आपकी बुक में, स्क्वायर नहीं है, तो कैसे करें। सूत्र निकलम से अगर स्क्वायर करना है तो वो ही मेथड है जो आपकी बुक में यावदुनम तावदुनी दे रखा है, उसी का दूसरा नाम है सूत्र निकलम, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बता देता हूं क्या क्या है। एक तो है बेस, एक सब बेस, एक सब बेस डिजिट और एक डेविएशन। इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं उपाधार, और इसको हिंदी में बोलते हैं उपाधार अंक। ये 341 बार नहीं, उपाधार अंक है, ठीक है। और ये जो डेविएशन है इसको बोलते हैं विचलन। ये 4 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ओके। तो बेस मैंने लिया, यहां पे देखो ये 100 के आसपास नहीं है ना,
ठीक है, 90 प्लस या 100 से आगे 102 वगैरह ऐसा नहीं है, तो इसका बेस मैं 10 लूंगा। अगर वैसा होता तो बेस 100 लेता, ठीक है, 1000 के आसपास होता तो बेस 1000 लेता। सब बेस, अब ये 60 के पास है या 70 के पास है, 50 के पास है, 80 के पास है, किसके पास है, 60 के पास है, तो सब बेस है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, 60 के पास है। सब बेस डिजिट उपाधार अंक वो कैसे ज्ञात करना होता है आपको, जो सब बेस है, जो सब बेस है उसमें बेस से डिवाइड कर दो, 60 डिवाइडेड बाई 10 यानी 6, ठीक है। डेविएशन, डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, डेविएशन फाइंड करते हैं जो आपको नंबर दे रखा है ना, नंबर है 64, उसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, सब बेस क्या है 60, क्या है आंसर 4, ठीक है, तो इसका विचलन क्या है 4 है, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर स्क्वायर, जो भी संख्या है उसका वर्ग करना है, किससे, यावदोनम तावदुनी या सूत्र निकलम से। तो कैसे करोगे, अगर आपको सब बेस डिजिट 1 के अलावा कुछ भी मिल रही है ना, तो उपाधार वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैं यहां पे कर रहा हूं, क्योंकि सब बेस डिजिट मोर देन 1 है, ओके। अगर 1 होती है तो सब बेस डिजिट हटा देंगे इस फॉर्मूले से जो अब मैं लिखने जा रहा हूं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब बेस डिजिट यानी उपाधार अंक इंटू नंबर प्लस डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मान लो सब बेस डिजिट 1 होती, उपाधार अंक 1 होता, तो ये हट जाता, क्यों, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। हाँ, एक चीज और, आपकी बुक में इसने डेविएशन ना देके डिफरेंस दे रखा है ना, और मैंने यहाँ पे डेविएशन लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे डेविएशन अभी तो पॉजिटिव है, कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका डेविएशन नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने डेविएशन लिया है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिफरेंस की स्टेटमेंट ही यही कि भाई लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट करोगे, ओके। अच्छा, तो वैल्यू पुट करते हैं। सब बेस डिजिट क्या है, यहाँ पे सब बेस डिजिट है हमारी 6, हमारी नहीं 64 की, इंटू नंबर प्लस डेविएशन। अब नंबर क्या है, नंबर हमारे पास 64 प्लस डेविएशन 4 ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू 68, ये हो गया 68 और ये बन गया 16, इनको मल्टीप्लाई करो 288 ऑब्लिक 16। अच्छा, अब देखो आपने बेस क्या लिया, आपने बेस लिया है 10 सिंगल 0, है ना, तो इधर राइट साइड आपको सिंगल डिजिट रखनी है। अगर मान लो बेस 100 होता तो डबल डिजिट रखते, ये 16 एज इट इज रहता, ऑब्लिक हटा देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है 10 है तो सिंगल डिजिट रखेंगे लास्ट में, यानी 6 यहाँ पे रखा मैंने, और ये जो 1 है ये इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 8 का बन जाएगा 9, यानी 2896, ये इसका आएगा आंसर 2896। एक बार चेक कर लो मल्टीप्लाई, सब बेस डिजिट क्या है, सब बेस डिजिट है 6, ठीक है, और नंबर प्लस डेविएशन हमारे पास 4, 68 होगी मिस्टेक, 36 प्लस 4 40, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें प्लस करो, ये प्लस करोगे तो क्या आएगा, 8 का बन गया 9 और 0 4, क्योंकि 64 का स्क्वायर मेरे याद था 4096, इसलिए मेरे को लग रहा था कि मिस्टेक हुई है कहीं इस मल्टीप्लाई में, ओके। अच्छा, एक चीज और बतानी मेरे को, ये जो मैं आपकी पीडीएफ तैयार कर रखी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मिल जाएगी आपको, और मैंने 3 पार्ट बनाए इसके, इस टोटल पीडीएफ के, उन 3 पार्ट में से जो चैप्टर इस वीडियो में है, उन चैप्टर्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, अलग अलग चैप्टर वाइज, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां से आप इनको डिटेल से देख सकते हो, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमको क्यूब फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और वो भी 497 का, किस मेथड से, सूत्र निकलम से, ठीक है, सूत्र निकलम से क्यूब फाइंड करना है। इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंथी है, तो आपको फॉर्मूले सभी के लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। अब वो जो फॉर्मूला है, चलो पहले मैं लिख देता हूं, फिर उसमें देखेंगे किस किस की जरूरत पड़ती है, वही फाइंड करेंगे। नंबर क्यूब इक्वल, अब मैं सूत्र निकलम से जो फॉर्मूला इसका वो लिख रहा हूं, नंबर क्यूब क्या आएगा, सब बेस डिजिट स्क्वायर, क्योंकि यहां पे सब बेस डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 500 के पास है, ठीक है, इनटू
नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, ये देवी नहीं है, DEVI डॉट मतलब डेविएशन, ठीक है, ऑब्लिक सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू सब बेस डिजिट हो गया 3 इंटू डेविएशन हो गया ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, सॉरी, और यहां पे डेविएशन क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है इसको, ओके। हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं एक बार। जो संख्या है उसका घनफल ज्ञात करना है, संख्या पावर 3, ठीक है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? जो आपकी सब बेस, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं उपाधार अंक। उपाधार अंक स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब, ठीक है। तो ये जो विचलन वगैरह है वो क्या है, सब बेस डिजिट क्या है वो फाइंड करते हैं पहले। तो उसके लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? नंबर आपको दे रखा है 497, ठीक है। एक तो बेस, एक सब बेस डिजिट और एक डेविएशन, इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी, आधार की, उपाधार अंक की और डेविएशन यानी विचलन की। तो ये देखो सब बेस, सब ये किसके पास है? 500 के पास है, ठीक है। अगर ये 500 के पास है तो इसका बेस क्या माना जाएगा? फिर 100 माना जाएगा। सब बेस डिजिट कैसे फाइंड करते हैं? उपाधार अंक कैसे ज्ञात करते हैं? उपाधार में आधार से भाग कर दो, सब बेस में बेस से डिवाइड कर दो 5। और बात करें डेविएशन की, तो डेविएशन कैसे फाइंड करोगे? जो आपको नंबर दे रखा है 497, उसमें से माइनस कर दो सब बेस को, 500 को। आंसर क्या आया? -3। क्या आया? -3। उसको मैं 03 ले रहा हूं, -03। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस है ना, मतलब नंबर का जो बेस है ना वो 100 में है, यानी 2 0 के साथ है तो 2 डिजिट का रखो, ओके। अच्छा, इतना करने के बाद ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो नंबर क्या हमारे पास? 497 क्यूब इक्वल सब बेस डिजिट स्क्वायर, सब बेस डिजिट है 5, उसका स्क्वायर इंटू नंबर 497 प्लस 2 इंटू डेविएशन, डेविएशन क्या है? -3, -03 या 3, ठीक है। इसका काम आएगा तब मैं बताऊंगा आगे, है ना। ऑब्लिक सब बेस डिजिट, ये 3 का और 03 का सब बेस डिजिट वो क्या हमारे पास है 5 इंटू 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन क्या है? 3 माइनस का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब -3 क्यूब, ठीक है। 25 इंटू 497 -6, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव भी कितना आया? 9 आया, और ये क्या है? 15 135, और ये माइनस नेगेटिव आएगा ना। अच्छा, अब बताता हूं 03 कब लेते हैं। देखो इसको जब सोल्व करते हैं ना और सिंगल डिजिट आती, सोल्व करने पर अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो उस केस में आगे 0 लगाते ताकि डबल डिजिट बने। क्यों? क्योंकि जो बेस है वो 100 है, डबल 0 वाला, ठीक है ना। तो डबल डिजिट होनी चाहिए इनमें। लास्ट वाले ये जो इस तरफ का जो कॉलम है ना, ये फर्स्ट कॉलम, इसमें चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कितनी भी हो, ठीक है। लेकिन इनमें जितनी बेस में 0 उतनी डिजिट आपको रखनी है। और सोल्व करते इसको 25 इंटू ये कितना आएगा? 491 ऑब्लिक 135। अच्छा देखो ये माइनस का ना, इसको हटाओ। कैसे हटाएं? यहां से एक कम कर दो 134, और वो जो एक नंबर आपने कम किया ना वो इस साइड जा रहा है, बेस बन के, आधार बन के जा रहा है। आधार मतलब 100, बेस क्या है? 100 है, तो 100 बन के गया, मतलब 100 में से ये माइनस हो जाएगा फिर 27। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 5 2 7 22 122, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अच्छा यहां पे 134 और यहां पे करो माइनस 63 नहीं 73, ठीक है। अच्छा ये तो डबल डिजिट में है, इसको डबल बनानी है तो 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूं, नीचे दिख तो रहा है ना। हाँ काफी स्पेस है। तो यहां पे 73 लास्ट एज इट इज, यहां से मैंने 34 को रखा, 1 को इसको ट्रांसफर किया, यानी 1 इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 6 7 2 2 1। अब लास्ट के दोनों कॉलम में डबल डिजिट है, ऑब्लिक हटा दो। 1 2 2 7 6 3 4 7 3, ये इसका क्यूब होगा, किसका? 497 का, ठीक है। इसको रफ करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें आपको डिवाइड करना है और वो भी सूत्र प्रावर्त योजियत से। ठीक है, तो सूत्र प्रावर्त योजियत से हमको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो डिवाइजर है, जो भाजक है, उसको लिखते हैं 103 और सेकंड कॉलम में किसको लिखे हैं? देखो सेकंड कॉलम में लिखने से पहले आप ये देख लो ये किसके पास है, 100 के पास है ना। ठीक है, तो 100 इसका बेस हो गया। अच्छा, अब ये जो 100 बेस है इसका, उसमें डबल मतलब 2 टाइम्स 0 है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट थर्ड पार्ट में कर दो। लास्ट की 2 डिजिट इसकी 54 उसको बाहर करो और बाकी जो बचा उसको अंदर लिखो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 1000, ये जो डिवाइजर है ये 1000 के पास होता, ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट बाहर करते। ओके, फिर क्या करना होगा? फिर हमको करना होगा आप, अच्छा ठीक है, डिवाइड करना है। उससे पहले ये जो डेविएशन है वो फाइंड कर लो। डेविएशन क्या है यहाँ पे? डेविएशन है इसका 03। क्या है इसका डेविएशन? 03। ठीक है, 103 उसमें से माइनस करोगे इसका बेस, तो क्या आएगा? 03 यानी 3 आएगा। अच्छा, आपको डबल डिजिट में रखना है इस पे, यहाँ पे। ठीक है, 03 मैंने लिखा है यहाँ पे। डेविएशन किससे कर रहे हैं? परावर्तक से कर रहे हैं ना। और परावर्तक से वही क्वेश्चन होंगे जिनमें डेविएशन पॉजिटिव आएगा, यानी ये जो डिवाइजर है ना ये बेस से बड़ा मिलेगा। अगर छोटा मिलेगा ना तो सूत्र निखिलम से डिवाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, और परावर्तक में थोड़ा उल्टा सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि जो डेविएशन पॉजिटिव आ रहा है ना उन डिजिट्स को नेगेटिव करना है आपको। मान लो यहाँ पे 1 होता, सपोज 1 3 13 होता, तो 1 और 3 दोनों डिजिट को नेगेटिव लेते हैं, मतलब बार फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 और 3 है तो 0 तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो 0 पे तो बार लगाएंगे नहीं, बार किस पे लगाएंगे? 3 पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर बार लगाया है। ध्यान रखना किससे कर रहे हैं? परावर्तक योजियत से। परावर्तक योजियत में जो डेविएशन होता है वो बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, और उसके साइन नेगेटिव लेते हैं, डिजिट के साइन। ठीक है, 0 आए तो उस पे मत लेना बार, 0 तो पॉजिटिव होता है। 0 के अलावा जो डिजिट है उस पे बार लेना। प्रोसेस क्या है इसका? वर्किंग रूल क्या है? जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज नीचे ले आओ। ठीक है, इस डिजिट को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता ना, उसको 03 ना लिख के 3 लिखता, तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे को डबल डिजिट नहीं मिलती। ठीक है, सपोज यहाँ पे 7 आ गया, 1 मिनट के लिए आप सोचो 7 आ गया, 7, तो 7 3 21 होता ना, उसमें डबल डिजिट आ गई, तो उसमें 0 की कोई वैल्यू नहीं थी उस केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट आ रही है उसको इससे मल्टीप्लाई करने पे डबल डिजिट आ रही है क्या, ये चेक करो आप। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल डिजिट आ रही है। ठीक है ना, तो उस केस में इसके साथ 0 रखना है, यानी हमको यहाँ पे डबल डिजिट लिखनी होती है। तो ये जो 1 है ये नीचे आ गया, इस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से करोगे 0 और 3 से करोगे तो 3। लिखें कहां से? ये 1 तो नीचे आ गया, ये वाला तो नीचे आ गया, नेक्स्ट जो डिजिट है उसके नीचे से लिखेंगे, यानी इसके नीचे नहीं, ये तो आ चुके हैं पहले, यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना। इसको मल्टीप्लाई करो 0 और इसको 3 से करोगे 3, नेगेटिव, ये प्लस का है और ये बार बोले तो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में डिजिट आएगी, क्या आएगी? 1 3 जा 3 आएगी। ओके, अब इनको सोल्व करो। 1 + 0, 1 + 0 क्या? 1। इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 0, 1 × -3 और -3 को 3 बार से रिप्रेजेंट करेंगे वैदिक मेथड में। ठीक है ना, विनकुलम लगा के। अब इनको सोल्व करो। 4, ये -3 है, बार मतलब -3, तो 4 - 3 करो आप, 4 - 3 1 और 5 - 3 2, 2 + 0 2। ओके, तो यहाँ पे जो क्वोशिएंट आया, जो भागफल आया वो क्या आया? 1 1 मतलब 11, और जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया वो क्या है? 21 21। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको ध्वजांक मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो ध्वजांक से सोल्व करते हैं, तो उसके लिए जो नंबर दे रखा है ना, उस नंबर में जो लास्ट डिजिट है ना उसको बाहर कर दो, 4 5 3, और इसको मैंने बाहर किया 2 को। ठीक है, सिंगल डिजिट को बाहर रखा है, तो यहां पे जो डिवाइजर है, जो भाजक है, उसकी ध्वज का अंक 1 ही बनाएंगे। एक डिजिट को बाहर रखा ना, किसको बनाएंगे? लास्ट को। ठीक है, यानी 11 और उसके एक्सपोनेंट फॉर्म में 2 रहेगा। ओके, अच्छा अब कैसे करें? अब इसकी स्क्रिप्ट से लिखेंगे, और ये जो चैप्टर 1 की वीडियो है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जो भी
मैं चैप्टर करवा रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट करवाऊं, सेकंड करवाऊं, थर्ड करवाऊं, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी एक बार देख लेना अगर आप डिटेल से इनका सॉल्यूशन चाहते हो तो। मतलब डिटेल का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन खूब अच्छा करूंगा और कर रहा हूं। इस टाइप के और अगर क्वेश्चन देखने हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, उसका लिंक दे रखा है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले करना क्या है, आपको डिवाइड माइनस ये करते चलना है, ठीक है। तो ये जो नीचे है ना, इससे डिवाइड करना है आपको 11 से, ठीक है। करोगे किस में, 4 में तो नहीं हो रहा, तो किस में करें, 45 में करेंगे। तो स्क्रिप्ट से का जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 45, उसमें डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे, 11 से। तो क्विसेंट क्या आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, यानी भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। 11 4 44 होता है, रिमाइंडर बचा 1, यानी क्विसेंट 4 और रिमाइंडर 1। रिमाइंडर जो 1 आ गया ना, ये तो क्विसेंट का कॉलम है, ठीक है। यहां पे मैंने क्विसेंट की वैल्यू पुट कर दी। जो रिमाइंडर 1 आया, इसको कहां पे लिखें, तो आपने डिवाइड किस में किया, 45 में, तो 45 को छोड़ दो, उससे अगली जो डिजिट है उसके शरण में पहुंचा दो इसको, यानी उसके पैरों में लिख दो उसको 1 को, ठीक है, इस रिमाइंडर को। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, मैंने आपको बताया डिवाइड करना है, फिर माइनस करोगे, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड, फिर माइनस, इस टाइप से आपको चलना है। तो ये नंबर बन गया 3 नहीं रहा, 13, यानी 13 बन गया। इस 13 में माइनस करना आपको। माइनस क्या करोगे, जो आपने क्विसेंट लिखा लेटेस्ट, उस क्विसेंट को इस ध्वजांक से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं ध्वजांक। 4 2 जा 8, आंसर क्या आया 5, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, माइनस तो कर लिया, अब वापस डिवाइड करेंगे। डिवाइड किस में करें, जो न्यू डिजिट आई आपके पास उसमें करना किससे है, मैंने बताया हर बार इसी से करेंगे, ठीक है, नीचे वाले से। तो इसमें डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्विसेंट आएगा 0 और रिमाइंडर ये एज इट इज 5 ही आएगा, डिविडेंड आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा मैंने 0 और ये जो रिमाइंडर है ये आ गया यहां पे 5 पे, लाइन को क्रॉस कर चुका है। इधर अब जो लिखेंगे ना वो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है, इस क्विसेंट के लिए, इस डिवाइड के लिए। फोर्थ स्टेप क्या बनेगी, नंबर बन गया 52। 52 में माइनस करना है। माइनस क्या करे, जैसे पिछले में किया था मैंने, माइनस करना होगा आपको जो लेटेस्ट क्विसेंट मिला उसको ध्वज के अंक से मल्टीप्लाई कर दो। 0 × 2 0, आंसर क्या है 52, ठीक है। अब 52 आ चुका है लेकिन आगे डिजिट नहीं है, तो ये ही रिमाइंडर वाले कॉलम में लिखा जाएगा 52, ठीक है। यानी क्विसेंट इसका 40 है, रिमाइंडर है 52। एक बार चेक कर लो, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से बड़ा तो नहीं है, ये भागफल से बड़ा तो नहीं है, सॉरी भाजक से बड़ा तो नहीं है, नहीं है। अगर मान लो होता ये 112 है ना, सपोज 120 आ जाता यहाँ पे, तो क्या करते हैं 120 में फिर डिवाइड करते 112 से, 1 जाता, एक बार जाता ना, 1 इसमें प्लस करते और 1 जा कितना होता है वो इसमें से माइनस करते, ठीक है। आपने देखा होगा सूत्र निकलम में ऐसा ही आया था, ठीक है। तो उसमें क्या था, लेकिन वो रियर केस में आपको मिलेगा, फिर भी मैंने बता दिया है। तो इसका जो क्विसेंट है, जो भागफल है वो तो 40 है और जो शेषफल है वो 52 है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6889, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है वैदिक मेथड से। और वैदिक मेथड आपकी बुक में 2 टाइप के इसके मेथड है सोल्व करने के, एक तो डिवीजन मेथड है जो कि एनसीईआरटी वाले भी करते हैं, ठीक है ना, सभी करते हैं जनरली। और जो दूसरा मेथड है वो है इसका द्वंद्व योग मेथड। अब द्वंद्व योग से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी हमारा ये द्वंद्व योग से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो उसके लिए करोगे क्या, तो सबसे पहले इसके पेयर बना लो, लास्ट 2 से, लास्ट 2 हो गया, इसका भी पेयर बन गया, ठीक है, डबल है सारे। अच्छा फिर करना क्या होगा, आपको कॉलम बनाने हैं, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आएगा फर्स्ट पेयर 68, बाकी जो भी पेयर बच गए वो लास्ट कॉलम में, यानी 89 आएगा लास्ट में, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना होगा, अब ये जो नंबर है ना 68, अब ये देखो कि किस नंबर के स्क्वायर के इक्वल है या उससे बड़ा है, ये छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81, 9 स्क्वायर 81, उससे तो ये छोटा हो गया, लेकिन ये नंबर बड़ा होना चाहिए, तो 9 का स्क्वायर नहीं लेंगे, क्या लेंगे 8 स्क्वायर लेंगे, है ना। तो 8 स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा 8, यहां पे 8 लिखेंगे और इसका जो डबल है, इसका जो डबल है वो यहां पे लिखेंगे 16, ठीक है। अच्छा फर्स्ट इसकी स्क्रिप्ट में लिख देता हूं, जो नंबर है 68
उसमें माइनस करना है। इसमें क्या करोगे, माइनस फिर डिवाइड, माइनस फिर डिवाइड, ठीक है। ध्वजांक में डिवाइड माइनस क्या था, इसमें माइनस डिवाइड, इस टाइप से आपको चलना है। जो नंबर है 68 उसमें माइनस करना है, क्या करोगे, ये जो डिजिट है इस डिजिट का स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। ये 64 है ना, 68 माइनस 64 4, ठीक है। अब इस 4 को लिखो नेक्स्ट जो डिजिट है उसके शरण में, यानी 48 माइनस किया, अब करोगे डिवाइड, किस में, ये जो नया नंबर आ गया 48 उसमें किससे करोगे डिवाइड, इसी से होगा 16 से। तो किसेंट क्या आया 3 और रिमाइंडर 0, ठीक है, डिवाइड करने पे। तो यहां पे किसेंट लिखा मैंने 3 और रिमाइंडर को लिखा नेक्स्ट डिजिट की शरण में, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आप इसमें पेयर काउंट करो कितने हैं, एक ये 2 पेयर है ना, तो हमारा आंसर 2 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट मिल चुकी हैं, यानी आंसर आ चुका है। आगे आपको कुछ नहीं लिखना है इस कॉलम में, ठीक है। तो आगे अब हमको रिमाइंडर तो 0 लेके आना है ना लास्ट, तो उसके लिए क्या करोगे, डिवाइड तो कर लिया आपने, अब माइनस करो। माइनस किस में से करें, ये जो नया नंबर बन गया 09 उसमें से माइनस करोगे। माइनस क्या करें, अब इधर जो भी डिजिट आ रही है ना उनका द्वंद, ठीक है, द्वंद योग। तो 3 सिंगल डिजिट है और सिंगल का मैंने द्वंद योग बताया था आपको सेकंड क्वेश्चन में, सिंगल का द्वंद क्या होता है, उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, अब ये 0 आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ गया, ठीक है, आंसर आ गया 83। तो क्या लिखेंगे, सो 6889 स्क्वायर रूट ऑफ 6889 विल बी 83 आंसर। नेक्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा है इस चैप्टर का वो रखा आपको, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43/2⁴ into 5 क्यूब विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल। ये कह रहा है कि जो आपको परिमेय संख्या दे रखी है और वो परिमेय संख्या क्या है, ये मैं लिखता हूं पहले 43/2⁴ into 5⁻3। अब ये कह रहा है कि ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो कितने स्थान बाद, दशमलव के कितने स्थान बाद वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, जो हर है ये वाला 2⁴ into 5 क्यूब, तो इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट देखो कौन सी है, 4 है कि 3 है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 4 है ना, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 की मिल रही है हमको 4, ठीक है। तो 5 की एक्सपोनेंट भी हम 4 बनाएंगे, तो 4 बनाने के लिए एक 5 की कमी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, किससे, एक 5 से, ऊपर क्या 5 से, नीचे भी कर दो 5 से, 2⁴ into 5⁻, अब हो जाएगा 4, एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, जो भी आएगा पता नहीं क्या आएगा, एज इट इज लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते रहना आप। और नीचे क्या है, 5 2 10⁻⁴, नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁴ कितनी आ रही, 4 आ रही है ना, एक्सपोनेंट कितनी है, 4 है, घात कितनी, अधिकतम 4 है 10 की, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका दशमलव प्रसार डेसिमल के 4 प्लेस तक, 4 प्लेस के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 4 प्लेस, यानी 4 स्थान बाद इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो रखा है इसने, 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव हमको करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करना है, 2 + 3√5 ये एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसका अपोजिट लेके चलते हैं, इसको एज्यूम करते हैं कि ये रेशनल नंबर है। लेट एज्यूम दैट 2 + 3√5, ये 5 है, 3√5 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने एज्यूम किया कि ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई करेगा। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब इसको P/Q फॉर्म में लिखें, यानी ये P/Q के इक्वल होना चाहिए। अब ये P और Q क्या है इनके बारे में बताएंगे।
तो यहाँ पे जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर होते हैं। तो ये बात हमको लिख के बतानी पड़ेगी, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। हिंदी में इसको सह अभाज्य पूर्णांक बोलते हैं, को प्राइम इंटीजर्स को, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, एक चीज और, ये जो q है ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो ये हमने लिखा। अब यहां से जो रूट है ना, √5, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। √5 क्या आएगा, √5 वाली टर्म को एज इट इज लिखो, यानी 3√5 को एज इट इज लिखा पहले, और इधर है p/q, और ये +2 ये वाला इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2 हो गया। अब इसको तमीज से लिखते हैं, 3√5 इक्वल, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आएगा p - 2q अपॉन p अपॉन q, सॉरी p नहीं q। ठीक है, अब ये जो 3 है ना, ये मल्टीप्लाई है √5 के साथ, इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, तो √5 किसके इक्वल आ गया, √5 इक्वल आ गया p - 2q अपॉन 3q। ओके, ठीक है। अब ये रूट के अंदर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और इधर हमको जो मिल रहे हैं p और q वाले और 2 और 3, वो क्या है, वो इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है। इसका मतलब ये तो पूरा रेशनल हो गया, ये रेशनल, और बीच में इक्वल का साइन है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब या तो p या फिर q या फिर बोथ, ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें, मतलब इरेशनल हो। तो यहां पे हमको लिखना है इट इज पॉसिबल, इधर मैं लाइन खींच के यहां पे लिख रहा हूं, इट इज पॉसिबल if and only if and only if, सॉरी यहां पे IF आएगा, ये नहीं आएगा, और यहां पे IFF। ऐसा तब भी संभव है जब क्या हो, P या तो P या फिर Q या फिर बोथ P एंड Q, बोथ P एंड Q, ये दोनों क्या हो, इरेशनल हो, आर इरेशनल। क्योंकि ये जो आपको रिलेशन मिल रहा है ये वाला, इसमें एक तरफ √5 है जो कि इरेशनल है, और एक तरफ रेशनल नंबर आ रहा है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये इक्वल तब भी हो सकते हैं जब या तो P या फिर Q या फिर ये P और Q दोनों क्या हो, इरेशनल हो। ठीक है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था ये उस बात का कंट्राडिक्ट है, जो हमने लिया था P और Q को प्राइम इंटीजर है। ठीक है ना, तो ये तो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे, नाउ वी गेट इट इज कंट्राडिक्ट ये DICT, contradict of our assumption, of our assumption। So given number is irrational, given number is an irrational number, hence proved। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है, और वो पॉलिनोमियल है कि k² - 14 इंटू x² - 2x - 12, और इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस आपको दे रखे 1। ठीक है, यानी ये जो बहुपद है ना, इनके शून्यकों का योग आपको 1 दे रखा है, तो k का मान ज्ञात करना है, k की वैल्यू फिर फाइंड करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसके जो जीरोस हैं, इसके जो शून्यक है, उनको मैं अल्फा और बीटा लेट करता हूं। तो लेट अल्फा एंड बीटा
आर टू जीरोज, ठीक है, माना अल्फा में बीटा बहुपद के शून्यक है। तो यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दृक है, एक, ठीक है, वन दृक है, अल्फा प्लस बीटा वन है। अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, यहां पे एक्स का जो कोफिशिएंट है -2, तो यहां पे लिखा मैंने -2 अपॉन ए क्या यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक के स्क्वायर -14, और वो किसकी इक्वल है, एक की इक्वल है। तो ऊपर हो गया माइनस माइनस +2 और नीचे के स्क्वायर -14 इक्वल 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 इक्वल के स्क्वायर -14, ठीक है। अच्छा, अब यहां से के स्क्वायर किसके इक्वल आया, ये 2 में प्लस हो जाएगा, यानी 2 + 14, तो यहां से के स्क्वायर मिल चुका है 16, तो के क्या आएगा फिर, √16, और उसको लिख सकते हैं +-4, ये आपका आंसर होगा। पॉलिनोमियल चैप्टर से आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है वो रखा है इसने, फाइंड द कंडीशन दैट इज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल क्या रखा आपको, वो पॉलिनोमियल आपको रखा है px इक्वल ax² + bx + c, ax² + bx + c, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वो कंडीशन फाइंड करो जिसके लिए ये जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जो जीरोस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इससे बहुपद के जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जीरोस को मैं लेट कर लेता हूं, एक को अल्फा है, ठीक है। अगर एक जीरोस इसका अल्फा होगा तो दूसरा क्या आएगा, 1/α, इसका रेसिप्रोकल बोल रहे हैं ना पहले वाले का, ठीक है। अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा क्या आएगा, 1/α, क्योंकि ये दोनों जो शून्यक है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होने चाहिए, ऐसा प्रश्न में बोल रखा है, ठीक है। अल्फा एंड 1/α आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, जो आपको पॉलिनोमियल रखा है उसके ये जीरोस है, ठीक है। अब यहां पे देखो अल्फा और 1/α को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर एलएचएस में तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड जीरोस 1/α, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आएगा c अपॉन a के इक्वल, यहां पे c कांस्टेंट अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x², वो a ही है, ठीक है। यहां से अल्फा कैंसिल हो गए दोनों, ये वाला अल्फा कैसे क्रॉस करूं इसको, ऐसे, और एक ये वाला, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, और इधर c अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इधर आएगा और c इधर है ही, यानी a इक्वल c, ये रिलेशन होगा किनमें, जब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तब। कौन से पॉलिनोमियल के, ax² + bx + c के, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसने बोल रखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + √2/5 एंड 3 - √2/5, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इसने आपको दो जीरोस रखे हैं, जीरोस मतलब x की वैल्यू, एक तो वैल्यू आपको रखी है 3 + √2/5 और दूसरी है 3 - √2/5, ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो इसको मैं x के बजाय अल्फा और बीटा लेट करता हूं ना, ये जो फर्स्ट वाला है ये अल्फा रखा आपको, अल्फा क्या है, पहला जीरो 3 + √2/5, और जो सेकंड जीरोस है बीटा, वो आपको रखा है 3 - √2/5, तो यहां पे लिखा मैंने 3 - √2/5, ठीक है। अल्फा आ गया आपके पास, बीटा आ गया आपके पास, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हमको रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा फाइंड करता हूं, यानी सम ऑफ जीरोस। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला, 3 - √5 2 है, 5 नहीं है, √2/5 है, ठीक है।
डिनोमिनेटर सेम है, सोल्व करने पे क्या मिलेगा 3 प्लस रूट टू, न्यूमरेटर वाले एज इट इज आएंगे, प्लस 3 माइनस रूट टू, और नीचे जो इनका एलसीएम है, एलसीएम क्या है 5 है। अब ये रूट टू प्लस का है यहाँ पे और पीछे वाला माइनस का है, एलिमिनेट हो गए। 3 प्लस 3 6 आया और नीचे 5, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास 6/5। ओके, अच्छा, और जो इसका प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा आएगा वो क्या आएगा सी अपॉन ए अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, तो अल्फा बीटा निकालो, प्रोडक्ट जो आपको वैल्यू रखी है ना अल्फा की और बीटा की वो पुट करो। 3 प्लस रूट टू अपॉन 5 इंटू बीटा, बीटा क्या है 3 माइनस रूट टू अपॉन 5, ठीक है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 25 बन रहा है, तो डिनोमिनेटर में तो मैंने लिखा 5 इंटू 5 को 25, और न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी वाली, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर रूट टू स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 7 अपॉन 25, ठीक है, 7/25, ये 25 है, ठीक है। अब आपके पास दो वैल्यू आ चुकी है, किस किस की वैल्यू आ चुकी है, एक तो आ चुकी है आपके पास अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास हैं तो पॉलिनोमियल आप इजीली फाइंड कर सकते हो। पॉलिनोमियल पी एक्स, एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल क्या आएगा, वो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, के टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे ये के मैंने लिखा है, यहां पे जो के है ना, के की वैल्यू क्या है, आपके पास जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, उन दोनों में डिनोमिनेटर का एलसीएम यानी 5 और 25, इन दोनों का एलसीएम क्या है 25 है, तो के की वैल्यू यहां पे आपको 25 पुट करनी है, ठीक है। तो यहां पे साइड में लिख लो के इक्वल 25 या फिर नीचे से स्टार्ट कर लो के इक्वल 25। अब पॉलिनोमियल पी एक्स क्या आएगा 25, के की वैल्यू पुट करो 25 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा पुट करो, अल्फा प्लस बीटा क्या है 6/5 यानी 6x/5 प्लस अल्फा बीटा 7/25। अब ये जो बाहर 5 है सॉरी 25 है, इससे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो ही रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। 25x² मिलेगा फर्स्ट टर्म, माइनस 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिनोमिनेटर वाले 5 से ये कैंसिल होगा, ठीक है, 5 टाइम, तो 5 इंटू 6 आएगा क्या 30 आएगा, 30x आएगा, ठीक है, x भी है ना 6 के साथ, 30x प्लस कांस्टेंट को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 कैंसिल 7 बचा, तो ये इसका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अभी तो ये आधा काम हुआ है, आगे देखो प्रश्न में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस, ठीक है। इसने एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, जो वेरीफाई करवा रहा है ना उसके लिए आपको पॉलिनोमियल देगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल तो हमने फाइंड किया है, तो यहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली जो कंडीशन होती है -b/a और c/a, वो कंडीशन लेके सोल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने इक्वेशन ये पॉलिनोमियल फाइंड किया है, उसके लिए जो सेकंड पार्ट है उसके लिए आपको पॉलिनोमियल देगा। अगर आप करना चाहो तो यहां से कर सकते हो -b/a यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रखा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखो दो पॉलिनोमियल रखे हैं और एक पॉलिनोमियल के जीरोस दूसरे वाले के डबल है, ठीक है। अब किसके डबल है, तो सबसे पहले उसके जीरोस फाइंड कर लो। वो पॉलिनोमियल आपको रखा है 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो उसको लिखता हूं मैं पहले 2x² माइनस 5x माइनस 3,
ठीक है, ये आपको पोलिनोमियल दे रखा है, इसके जो जीरोस हैं उसका डबल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, जो पोलिनोमियल है उसके जीरोस। तो इसको मैं पी एक्स लेट करता हूं, ठीक है। अब इसके जीरोस फाइंड करता हूं पहले, फॉर द जीरोस, शून्यकों के लिए, फॉर द जीरोस, जीरोस के लिए क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल जीरो, ये जो भी पोलिनोमियल इसको जीरो की इक्वल पुट करते हैं। तो करो पुट, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस का और प्लस माइनस करें तो -5, ठीक है। तो 3 और 2 5, माइनस का नहीं आएगा तो -6 प्लस 1 कर लो, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब फर्स्टों में और लास्टों में कॉमन ले लो, फर्स्टों में कॉमन आ रहा है 2x, जैसे कॉमन लेंगे तो मिलेगा अंदर x माइनस 3, माइनस साइन कॉमन मत लो, प्लस साइन कॉमन लो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 बनाना है, ठीक है। तो यहां से एक तो फैक्टर आ गया x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां से x फाइंड कर लो, यहां से फर्स्ट फैक्टर को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी और सेकंड वाले को 0 की इक्वल करोगे तो आएगा -1/2। x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, यानी जो सेकंड पोलिनोमियल था ये जिसको मैंने px लेट किया, इस वाले के दो जीरोस हमको मिल चुके हैं, ठीक है। और जो पोलिनोमियल आपको दिख है फर्स्ट वाला, वो पोलिनोमियल क्या है, वो पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं इसको मैंने अल्फा और बीटा लेट किया, ठीक है। तो जो अल्फा है वो क्या है, जो आपने जीरोस फाइंड किए सेकंड पोलिनोमियल वाले, ये वाले, इनका डबल, पहले वाले का डबल 3 का डबल 6, तो अल्फा तो है 6 और बीटा क्या है, सेकंड वाले का डबल। इस -1/2 का डबल करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -1। आपको अल्फा मिल गया और बीटा मिल गया, तो पोलिनोमियल बना सकते हो ना, ठीक है। पोलिनोमियल तो वैसे भी बना हुआ है, तो कंपेयर कर लो। यहां से कंपेयर कैसे करोगे, सम ऑफ जीरोस करके, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास -b/a यानी -p/1। ये जो सेकंड पोलिनोमियल है, यहां से मैं सम ऑफ जीरोस फाइंड कर रहा हूं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a यानी -p/a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आएगा, ये जो अल्फा की और बीटा की वैल्यू है इनको प्लस करने पे मिलेगा, करो तो प्लस। तो मैं इधर ही करता हूं, 6 - 1 5 और इधर -p। अगर मैं p फाइंड करूं तो क्या आया, -5, यानी p की वैल्यू हमको मिल चुकी है -5, ठीक है। अब q की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी जिंदाबाद है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा वो क्या होता है, c/a। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है हमारे पास q, इस पोलिनोमियल वाले से है ना, तो c/a यानी q/a, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अल्फा बीटा, अल्फा की और बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 6, तो अल्फा की वैल्यू को लिखा मैंने 6 मल्टीप्लाई बीटा, बीटा क्या है -1 और इधर q/1 q मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया -6 इक्वल q। तो q की वैल्यू आ चुकी है -6 और p की वैल्यू -5, ये इसका आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन हमको दे रखा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द, आपको पोलिनोमियल दे रखा है x4, ये जो भी है ना, देख रहे होंगे आप, सो दैट द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर - 4x + 3। जो आपको x⁴ वाला जो px में पोलिनोमियल दे रखे ना, ये कह रहा है इसमें से क्या माइनस करें कि माइनस करने पर जो भी आए वो x² - 4x + 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आप इसमें क्या करोगे, किससे डिविजिबल पूछ रहा है, x² - 4x + 3 से, है ना। तो इससे आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो। डिवाइड किस में कर दो, जिसमें से हमको माइनस करना है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो। किस में से माइनस करना है, वो आपको px दे रखा है, क्या दे रखा है, x⁴ + 2x³ और -13x² -13x² और क्या है, -12x + 21 -12x + 21, ठीक है।
इसमें आप कर दो डिवाइड, उससे होगा क्या, उससे जो रिमाइंडर आएगा वो ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, तो उसी को अगर मैं माइनस कर दूं उस रिमाइंडर को तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, किस पॉलिनोमियल से, इस वाले से। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि 7 में से क्या माइनस करें कि माइनस करने पर जो भी आए वो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो रिमाइंडर आएगा वही माइनस करना होगा। तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आया 1, यानी 7 में से इस रिमाइंडर 1 को माइनस कर दूं तो इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना। 7 में से इस रिमाइंडर को माइनस कर दो तो इससे डिवाइड हो जाएगा, वो यहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो करो डिवाइड। तो यहां पे डिवाइड आपको आता है, मैं फटाफट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर को ये जो डिवाइजर है इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले मिलेगा एक्स राइज टू पावर 4, फिर आएगा -4 एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अब करेंगे इनके साइन चेंज, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया, और एक्स क्यूब वाला बचा 4 + 2 6, यानी 6 एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर वाले बचे -16 एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज -12x और +21। ठीक है, अब यहां पे क्वोशिएंट में प्लस क्या मिलेगा 6x मिलेगा। ये डिवाइड आपको पता है, ऐसा मान के मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाली टर्म होती है ना, इसमें जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाली टर्म है वो क्या है 6x क्यूब है ना, 6x क्यूब में आपको डिवाइड करना है किससे, जो डिवाइजर है उसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाली टर्म से, इससे। ठीक है, तब जो आंसर आया उसको यहां पे लिखते हैं क्वोशिएंट वाले कॉलम में, यहां पे। ठीक है, साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस आता तो माइनस। अब ये जो आंसर आया क्वोशिएंट वाले कॉलम में, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो जो डिवाइजर में, इन तीनों से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, तो करो फटाफट मल्टीप्लाई और लिखो, तो यहाँ पे मिलेगा 6x क्यूब -6 4 = 24 एक्स स्क्वायर प्लस 6 3 = 18x। 8 नहीं, ये 18 है। अब इनके करेंगे साइन चेंज करते हैं नीचे वाले के। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म में 24 - 16 8 प्लस का 8 यानी 8x स्क्वायर, और -18 -12 -30 x, और प्लस कांस्टेंट 21। ये 36 नहीं 30 है, ये 30 है। ठीक है, 30 है ये। उसके बाद 8x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, प्लस का 8 आएगा। इस +8 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो 1 by 1 सभी टर्म से, तो क्या मिलेगा 8x स्क्वायर मिला। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8 4 = 32x, -32x और प्लस 8 3 = 24। अब इनके कर दो साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। x वाली टर्म में आया +2x और यहाँ पे -3। ठीक है, रिमाइंडर आ गया ना, तो इस 2x - 3 को ही हमको डिवाइड करना होगा, ताकि ये जो डिवाइजर दे रखा है आपको ये वाला, इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड टर्म, सो रिक्वायर्ड टर्म, जो टर्म हमको माइनस करनी है वो क्या है, इज 2x - 3, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, इसमें बोल रखा है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है जो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। इस बहुपद के 4 शून्य आएंगे, क्योंकि जो चरराशि है, जो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 4 है, उसकी अधिकतम घात 4 है, तो x के 4 मान आएंगे, जिसमें से आपको 2 वैल्यू दे रखी है, ये x की वैल्यू है, जीरोस है। ठीक है, बाकी जो 2 वैल्यू बचगी वो हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ये x की वैल्यू है, तो इनको मैं लिख सकता हूं x = √2 एंड x = -√2। ठीक है,
अब इनको इधर ले आओ, x माइनस रूट टू इक्वल 0, यहां से x प्लस रूट टू इक्वल 0, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, LHS को मल्टीप्लाई करो, x माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू और RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो ये x की वैल्यू है, मतलब x माइनस रूट टू इसका फैक्टर है और x प्लस रूट टू भी इसका फैक्टर है, यानी दो फैक्टर इसके हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इसको डिवाइड करेगा। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट है ये वाला, ये क्या है, ये इसका डिवाइजर बनेगा, ठीक है। तो डिवाइजर gx बन गया एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इस डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस टू से इस पॉलिनोमियल px में डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करना किसमें, उस पॉलिनोमियल में जिसके जीरोस हमको फाइंड करने हैं। वो पॉलिनोमियल है 2x राइज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। डिवाइड करने पे मिलेगा यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो टर्म लिखी जाएगी उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पेस ना होने की वजह से। 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2x राइज टू पावर 4 माइनस 2 टू 4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सपोनेंट x की मैक्सिमम 3 इसमें है ना, और कोई क्यूबिक है नहीं, तो इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे माइनस 3x क्यूब। और इन दोनों में जो कि स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को सोल्व करने पे मिलेगा प्लस 1x स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज। अब इसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाली टर्म माइनस 3x क्यूब है, उसमें डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो हमको रिजल्ट मिलेगा माइनस 3x, तो माइनस 3x लिखा मैंने आंसर में। इस माइनस 3x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 6x, ये कैंसिल सॉरी पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हाँ एक चीज और बतानी थी, ये इसका डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइड करेगा कंप्लीटली, तो इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए ना, चेक करते हैं, आना चाहिए 0। अगर 0 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसने बोल रखी है जीरोज हैं, तो इसमें डिवाइड करने पे इनका जो प्रोडक्ट आया gx से, उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 सेम है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 1 से करेंगे तो ये टर्म आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज करने पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। तो ये जो टर्म आई, ये जो पॉलिनोमियल आया एक नया पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो वहां से हमको जीरोस मिलेंगे, बाकी बचे हुए 2, ठीक है। तो क्या लिखना है इसके बाद, फॉर अदर 2 जीरोस, 2 जीरोस तो हमको दे दिए, बाकी 2 जीरोस फाइंड करने, उसके लिए क्या लिखेंगे, इससे डिवाइड के बाद फॉर अदर 2 जीरोस, जो क्वोशिएंट आया उसको 0 कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, उसको 0 की इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू मतलब 0 आएंगे, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस माइनस करें तो माइनस 3, तो क्या आएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2x माइनस 1x इक्वल 0। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लेते हैं, फर्स्ट टू में 2x कॉमन है, कॉमन लेंगे तो मिलेगा x माइनस 1, यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल 0। 2 फैक्टर आ चुके हैं, एक तो x माइनस 1 और एक आ चुके हैं 2x माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब यहां से x फाइंड कर लो, इसको 0 की इक्वल करेंगे तो पॉजिटिव 1, और यहां से इसको 0 करेंगे तो पॉजिटिव 1/2। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जीरोस हैं, ठीक है। बाकी के जो 2 शून्य हमको ज्ञात करने थे वो दोनों ये ही हैं, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, अगर आपको ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो x के कोफिशिएंट है वो एक्सचेंज कर रखे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट y वाले को दे रखा है सेकंड इक्वेशन में, और सेकंड वाले का x कोफिशिएंट फर्स्ट वाले में y को दे रखा है, तो उस केस में इनके कोफिशिएंट सेम करते हैं। सेम करने के लिए इस वाले कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से और इस वाले कोफिशिएंट को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, यानी इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है b से और सेकंड को a से करना है, तो b से मल्टीप्लाई करो, abx प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी से करें ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, और इस इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करो, ए बी एक्स। अब जो x के कोफिशिएंट है वो सेम हो गए, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे,
प्लस ए, किससे करें, ऐसे करें ना, ए स्क्वायर वाई इक्वल 0, इन दोनों को माइनस कर लो, ये साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो गया, यहां से वाई कॉमन लिया तो बचा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और RHS टर्म में मिल रहा है ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है। वाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। उससे बेटर रहेगा कि आप इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रखो, क्योंकि यहां से बी कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर भी बनेगा, ठीक है। तो इसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज रखो, और जो RHS टर्म है वहां से बी कॉमन लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म क्रिएट हो चुकी है। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, चीज तो वही यहां पे भी, लेकिन साइन अपोजिट आ रहा है ना। उस केस में या तो इधर या इधर कहीं भी एक तरफ माइनस साइन कॉमन ले लो ताकि ये दोनों टर्म सेम हो जाए। मैं RHS में माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, वाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल बी इंटू, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, इनके साइन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, वाई इक्वल माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल हो चुकी है, y की वैल्यू हमको मिल चुकी है माइनस बी। अब इस y की माइनस बी जो वैल्यू मिली है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में, जो आपको उचित लगे उसमें करो, या फिर इसमें कर लो 0 वाले में, ठीक है। चलो इसी में कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड में, ये थर्ड ये 4 मान लो, फोर्थ में करते हैं। पुटिंग y इक्वल माइनस बी इन इक्वेशन 4, क्या मिलेगा, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस बी इक्वल 0। ए कॉमन लेके 0 कर दो, बी एक्स प्लस माइनस माइनस ए कॉमन आ चुका है, यहां से मैंने दोनों में से ए कॉमन लिया है, ठीक है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए कॉमन ले रखा है मैंने, और प्लस माइनस माइनस ए कॉमन आ चुका है, ए बी बचा इक्वल 0, यहां से बी भी कॉमन आ रहा है, ए बी एक्स माइनस ए इक्वल 0, बी कॉमन ले लिया मैंने, ए बी मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 0 के अपोन में जाएगा, 0 हो गया, एक्स माइनस ए इक्वल 0, तो एक्स क्या आया प्लस ए, एक्स आ गया वाई आ गया, हमको क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस वाई यानी ए माइनस बी, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने रखे ये 2 इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन से जो ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो 2 लाइनें आएंगी, वो दोनों लाइनें y एक्सेस को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, यानी y एक्सेस के साथ और इन दोनों के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं, ग्राफिकली मेथड के लिए टेबल क्रिएट करेंगे पहले। तो टेबल क्रिएट करने से पहले ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से किसी भी एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करो। पहले इक्वेशन फर्स्ट को कर रहा हूं मैं, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल क्या मिलेगा 6 माइनस 3y, यानी x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या आ चुकी है 6 माइनस 3y। अब इसके लिए टेबल क्रिएट कर रहा हूं x y, आप कम से कम तो 2 वैल्यू ले सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 3 वैल्यू लो, उससे फायदा ये होगा कि 2 वैल्यू जब भी 2 पॉइंट लोगे तो 2 पॉइंट से लाइन तो बनेगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं, वो तीनों पॉइंट उस लाइन पे आनी चाहिए, मतलब कोलिनियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक पॉइंट भी आउटसाइड हो गया उस लाइन से, जिगजैग हो गई वो लाइन, तो आपकी टेबल मिस्टेक करेगी, मतलब टेबल में मिस्टेक होगी, आपको पता लग जाएगा, फिर आप पे टेबल चेक करना, ठीक है। तो 3 वैल्यू कम से कम आपको लेनी है। यहां पे इधर y वेरिएबल है ना, y को अगर मैं 0 ले लूं तो क्या मिलेगा 6 माइनस 0, 6 किसके इक्वल x के इक्वल, तो x वाले कॉलम में लिखूंगा 6। अगर यहां पे मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो क्या मिलेगा 6 माइनस 3 इंटू 1 3, 6 माइनस 3 किसके इक्वल x के इक्वल, तो x वाले कॉलम में लिखूंगा 3। अगर मैं यहां पे 2 लेता हूं y की वैल्यू 2 पुट करो, 3 2 6, 6 माइनस 6 0 किसके इक्वल x के इक्वल, ठीक है। एक की टेबल आ चुकी है, जो दूसरी टेबल आएगी वो उससे उस जो इक्वेशन है दूसरा वाला, उसको भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। पहले यहां से लिख लो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x इक्वल 12 माइनस 3y, माइनस 3y था प्लस हो जाएगा इधर आके, है ना। यहां से x फाइंड करो 12 प्लस 3y अपॉन 2,
ये जो x वेरिएबल है y की फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं, तो स्पेस देखते हैं, टेबल के लिए काफी है। दो वेरिएबल x और y, इनके लिए अब टेबल बनाएंगे, और ये जो टेबल आएगी इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं x और y के। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, इधर y है ना, y की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, 12/2 6 आया, यहां पे लिखा मैंने 6। अगर मैं यहाँ पे अब देखो 0 ले लिया, 1 2 क्या ले, अगर मेरे को होल नंबर चाहिए तो उसके लिए डेनोमिनेटर में देखना है ना, डेनोमिनेटर में कौन है, 2 है ना, तो एक वैल्यू मैं ले चुका हूं, उस पे होल वैल्यू आ रही है, होल नंबर आ रहा है, ठीक है, इंटीजर आ रहा है। तो उस केस में क्या करोगे आप, जरूर नहीं होल नंबर आए, माइनस भी हो सकते हैं, यानी इंटीजर आना चाहिए, ठीक है, कोशिश करो आप इंटीजर लाने की। वैसे पॉइंटों में आएगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, सही आएगा तब भी। तो यहाँ पे अपॉन में देखो, अपॉन में 2 है ना, तो ये जो आपने पहले वैल्यू ली इससे इतना डिफरेंस रखो, या तो आगे चलो या पीछे चलो। तो 0 में मैं 2 प्लस करूं तो 2 आएगा प्लस का, +2 यहाँ पे पुट करूंगा तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, है ना। तो मैं छोटा करता हूं इसको, यानी 0 से 2 पीछे चलता हूं, -2। अगर मैं y की वैल्यू -2 लूं और यहाँ पे पुट करूं तो 3 × -2 -6, 12 - 6 + 6, 6/2 3 मिलेगा, ठीक है। अब इससे भी ये जो वैल्यू ली, इससे या तो इतना आगे चलना है या पीछे, आगे चल चुके हैं, क्योंकि आगे चलोगे -2 से 2 आगे चलोगे तो 0 आएगा, रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं करना एक ही टेबल में, ठीक है। हाँ, तो और पीछे चलो, -4 ले लो, -4 अगर पुट करते हैं तो -4 × 3 -12 + 12 0, ठीक है। दोनों टेबल आ चुकी है। अब इनको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू भी लिया ना हमने y की, तो नीचे भी ग्राफ जाएगा। ये y एक्सिस है जो कि वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, x तो पॉजिटिव है, चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव ले लिया तो। अब यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से आपका x एक्सिस है, और y पे नेगेटिव -4 तक है और पॉजिटिव +2 तक है। 1 2 3 4, इधर भी, इधर तो -4 लेना है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टेबल से, फर्स्ट इक्वेशन से, वो है 6,0। अब यहाँ पे आपको y कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है ना, y अगर 0 है तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे भी कहां, +6 पे, +6 कहां है, यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 6,0। x3y1, x3y1 प्लॉट करना आपको आता है, यहां पे आएगा 3,1, x0 तो y पे भी कहां, +2 पे, ये रहा +2, तो ये आएगा 0,2। इन पॉइंट को ज्वाइन कर लो आप, सर्कल टू सर्कल नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चलोगे, इस पॉइंट को इससे और इससे, ये तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए, स्केल से आप ज्वाइन करोगे इनको तो एक ही लाइन पे आएंगे ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। इस टाइप से आगे पीछे बढ़ा सकते हो इस लाइन को आप, ठीक है। ये जो लाइन आई, इस लाइन का इक्वेशन कौन सा था, इस टेबल से है ना, और ये इस टेबल के लिए इक्वेशन फर्स्ट था, तो ये लिख दो आप, x + 3y = 6, इस फॉर्म में x + 3y = 6, ठीक है। इससे ये हो गया कि ये जो लाइन है इस इक्वेशन से आई है। अब जो सेकंड टेबल है उसमें 6,0, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, 6,0 यानी ये वाला, ठीक है। दोनों टेबल में कॉमन पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक ही टेबल में सेम नहीं होनी चाहिए। x60 यहां पे आ रहा है, यहां पे भी आ जाए, यहां पे भी आ जाए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। x3y - 2 लगभग यहां पे, x3y - 2, x0 तो y पे कहां, -4 पे, y -4 ये रहा, 0 -4। अब इनको ज्वाइन करो, इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी ये, ओके, स्केल से ज्वाइन करोगे तो, और स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब हमारी ये जो टेबल है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है, जो भी पॉइंट्स आए हैं बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंटेशन किया इनका, इक्वेशंस का, तो इनसे हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है, 2 लाइनें और एक ही y एक्सिस, ठीक है। तो इन 2 लाइनों और एक y एक्सिस से बनने वाला जो ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। अब आपको दिख गए होंगे पॉइंट A के वर्टिस, जो वर्टेक्स A है उसके कोऑर्डिनेट है 6,0, B के 0,2 और C के 0 - 4, ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको ये दो लीनियर इक्वेशन रखिए दो वेरिएबल में, ठीक है, और इनको ग्राफिकली सोल्व करो और सोल्व करने के बाद आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करेंगे मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y की जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे पुट करनी है तो a मिलेगा, ठीक है। इस a की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो सबसे पहले इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड और इसको मान लो थर्ड। जो फर्स्ट इक्वेशन है यहां से टेबल क्रिएट करते पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखो। x को मैं लिख रहा हूं y की फॉर्म में, तो आएगा 6 - 3y, उसको ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, ठीक है। अब इसके लिए टेबल क्रिएट करते हैं, x y दो वेरिएबल और कम से कम दो वैल्यू ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया 3 वैल्यू लेनी है आपको। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं तो क्या आएगा, 6 - 0 6, 1 लूं तो 3 और 2 लूं तो 0, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है वहां से फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आएगा 2x = 12 + 3y। ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पीछे हमने किया हो, ये टेबल तो वही थी और ये भी वही प्रतीत हो रही है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। x + 3y = 6, x + 3y 6, 2x - 3y 12, हाँ बिल्कुल वही है भाई, ठीक है। और अब आप थोड़ा पीछे रिकॉल करोगे तो हमने पीछे किया था, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो इधर आया था 6,0, ऐसे ग्राफ आया था ना इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया था 6,0, जहां पे दोनों इक्वेशन इनसे जो दोनों लाइनें आई ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो पॉइंट क्या है, 6,0 है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये x और y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है 6,0 मतलब x 6 है y 0 है, ठीक है। तो ग्राफिकली आपको जैसे पिछला क्वेश्चन फाइंड किया था वैसे एज इट इज करना है और उसके बाद यहां पे लिखोगे x = 6 एंड y = 0। x की और y की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, 4 × x 6 + 3 × y 0 = a, 24 + 0 यानी 24, तो a की वैल्यू क्या आई 24, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ग्राफ बनाया था, ठीक है। ये हमको दो इक्वेशन रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, और इसने बोल रखा है कि अगर ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो इनके तो a और b की वैल्यू क्या होगी। अगर इनकी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो उसकी कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ पे मैंने कैपिटल इसलिए लिखी क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी इक्वेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है ना, तो मिस्टेक हो जाएगी अगर a लेंगे तो। वैसे गलत तो नहीं था, a1 a2 ले रहे हैं, यहाँ पे तो a और b हैं, चलो कोई बात नहीं, बड़े ले लिए तो। अब यहाँ पे a1 b1 a2 b2 और c1 c2, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है, ये आपको पता है। इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की होती है a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड इक्वेशन की a2x + b2y + c2 = 0। वहां से ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिए थे मैंने। तो यहाँ पे जो a1 है वो तो फर्स्ट इक्वेशन का x से जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है 2, a2 सेकंड में x का कोफिशिएंट a + b इक्वल b1 y वाला -3 और उधर से y वाला 2a - b कांस्टेंट 7। ये देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में x y की तरफ c था ना, तो ये इधर आएगा तो -7 और वो इधर आएगा -21, ठीक है। अब फर्स्ट को और लास्ट को इक्वल ले लो, एक इक्वेशन आएगा, फिर लास्ट 2 को इक्वल करेंगे ना, तो दो इक्वेशन आएंगे, दो वेरिएबल है, सोल्व कर लेंगे। तो यहां पे मैंने लिया 2/a + b केस फर्स्ट इक्वल -a- कैंसिल 7/21 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 42, ये कैंसिल हो गया ना 1/3, तो इधर आएगा तो 6 बनेगा a + b किसके इक्वल आया 6 के इक्वल आया इक्वेशन। ये फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड ले लो इसको। और जो k से सेकंड आएगा, k से सेकंड में क्या लेंगे, k सेकंड में मैंने आपको बताया फर्स्ट को लास्ट के इक्वल
किया था, सेकंड को लास्ट के इक्वल कर लो। अब -3/2a - b, इधर इनको सॉल्व करने पे 1/3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -9 इक्वल 2a - b × 1, 2a - b, 2a - b इक्वल -9, इक्वेशन सेकंड नहीं फोर्थ आ चुका है। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 इनको ऊपर नीचे लिखो। थर्ड इक्वेशन है a + b इक्वल 6 और जो सेकंड है मतलब फोर्थ है वो है 2a - b इक्वल -9। ये साइन चेंज हो गया, कैंसिल हो, साइन चेंज ऑलरेडी है, कैंसिल हो गया। 2a और a 3a और यहाँ पे -3, a क्या आया -1। अब a की जो वैल्यू आई -1 उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो b मिलेगा। इस a की वैल्यू को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुटिंग a इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड है। करो पुट a + b, a -1 + b इक्वल 6, तो b क्या आया 7, a आ गया b आ गया। ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है इसने कि कोई एक बोट है जो नाव है जो कि 4 घंटे में 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, किधर डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। और उसी टाइम में 20 किलोमीटर, उसी समय में 4 घंटे में 20 किलोमीटर वो अपवर्ड यानी अप स्ट्रीम के लिए कवर कर रही है। तो पहले इनको समझते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है अगर पानी इधर बह रहा है और नाव भी इधर जा रही है तो वो मानी जाएगी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मतलब डाउन स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, इंक्रीज होगी बोट की स्पीड। अच्छा, अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में अगर पानी उधर जा रहा है और बोट इधर आ रही है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो उसमें माइनस करेंगे। किस में से किसको माइनस करें? पानी उधर जा रहा है लेकिन बोट फिर भी खिसक के आगे आ रही है तो स्पीड ज्यादा किसकी हुई? बोट की हुई ना, तो बोट वाली में से माइनस करोगे आप किसकी? पानी की स्पीड, ठीक है, वाटर की। तो यहाँ पे मैं इनकी जो स्पीड है बोट की और स्ट्रीम की उनको x और y लेट करता हूं। लेट स्पीड ऑफ बोट इक्वल x km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल y km/h। अब डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या क्या बनेंगी वो लिखते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज होगी, x + y km/h। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम में x - y, ठीक है, जो बोट की स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की जो स्पीड थी उसको माइनस करेंगे, km/h। अब बनाते हैं इक्वेशन। टाइम कितना दे रखा है? 4 आवर। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 44 अपॉन स्पीड। स्पीड अब कौन सी स्पीड ले? देखो ये 4 आवर 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है और वो भी किस केस में? डाउन स्ट्रीम वाले में। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड थी x + y वो यहां पे लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड x + y, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो मैंने इक्वल टाइम लिखा है 4 लिखा है। 4 क्या है? आवर, टाइम है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा करो 4 से कैंसिल कर लो, ये 4 से कैंसिल 11 और इधर 1 बचा, 1 × x + y, x + y, तो x + y 11 के इक्वल आ चुका है। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन के लिए इसने कंडीशन रखी है कि अपवर्ड में वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है उसी टाइम में 4 आवर में, तो टाइम तो वही है 4 आवर। टाइम इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी आपकी बार 20 अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है? कौन से केस में? अपवर्ड में ना, अपवर्ड में स्पीड क्या है? x - y, ये भी 4 इसको कैंसिल कर रहा है 5 टाइम, x - y, ये कैंसिल करेगा 5 टाइम, 5 इक्वल x - y, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1 आया, तो x - y आ चुके हैं 5 के इक्वल। 2 इक्वेशन आ गए, इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन के लिए इनको एक साथ लिखेंगे, x + y 11 और x - y 5, ये कैंसिल हो गया, x + x 2x, इधर 16, x आ गया 8। ये जो x की वैल्यू आई इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो,
पुटिंग x इक्वल 8 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल 11, 8 प्लस वाई इक्वल 11, तो यहां से y क्या आया 3 सोल्व करने पे, ठीक है। तो x क्या है 8 है और y क्या है 3 है, यानी ये जो स्पीड है बोट की वो तो 8 किलोमीटर पर आवर और जो स्ट्रीम है उसकी है 3 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दो इक्वेशन दे रखे हैं और x और y फाइंड करने के लिए बोल रखा है, तो यहां से एलसीएम क्या रहा है, ए बी, ऊपर मिलेगा bx प्लस ए वाई और इधर a प्लस बी, bx प्लस ए वाई किसके इक्वल आया, a प्लस बी इंटू ए बी के इक्वल, ठीक है। ये फर्स्ट ये सेकंड था, इसको मान लो थर्ड, और इस फोर्थ को भी एलसीएम लेके सोल्व करो, तो एलसीएम तो आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर आएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल 2, तो यहां से आया बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट और यहाँ पे बी एक्स का कोफिशिएंट, अगर मैं इस इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा, बी स्क्वायर है ना, कर दो तो इसको बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर एक्स, बी से कंप्लीट इक्वेशन को करना है तो यहाँ पे आएगा ए बी वाई, बी को इससे भी करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, और उसके नीचे इस इक्वेशन को लिखो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल, यहां से कॉमन आ रहा है ए वाई कॉमन लो, बी माइनस वाई कॉमन आ गया, एक ए कॉमन आ गया, ए बचा, बी माइनस ए आया इक्वल, यहां से कॉमन क्या है ए और बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए प्लस बी और माइनस माइनस 2 बचा, एक ए कॉमन आ गया, एक ए बचा, बी स्क्वायर एज इट इज कॉमन आ चुका, ठीक है। ए से ए कट गया, अपॉन में आएगा ना, तो यहां पे y टाइम b माइनस ए किसके इक्वल आया, b पॉजिटिव, a माइनस 2a माइनस ए, ठीक है। तो y क्या आया 1, अपॉन आएगा ना। अच्छा एक चीज और, बी स्क्वायर और रहेगा इसके साथ, तो y की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर, ठीक है। ये अपॉन आ गया, कैंसिल कर गया, y की वैल्यू जो आई बी स्क्वायर, इस वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करें, इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, जो y की वैल्यू है बी स्क्वायर उसको, ठीक है, इसमें कर लेते हैं। इसको कौन मल्टीप्लाई करेगा, पुटिंग y इक्वल बी स्क्वायर इन इक्वेशन 4, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई क्या है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस करोगे तो सिंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा। अब ये बी स्क्वायर अपॉन में आएगा तो कैंसिल करेगा, तो जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, ओनली ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर और वाई की वैल्यू बी स्क्वायर, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसमें बोल रखा है कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, लगातार हैं, ठीक है, क्रमागत है, और रिलेशन दे रखा है कि जो मिडिल वाला नंबर है ना, बीच वाला नंबर है, उसका स्क्वायर बाकी जो दोनों बच गए उनका स्क्वायर करे, उनका जो वर्ग करे, तो उनका अंतर आए, जो डिफरेंस आए उससे 60 ज्यादा आएगा, प्लस 60 मोर देन 60 होगा, ठीक है ना। तो इसने बोल रखा है कि बीच वाले का स्क्वायर, पहले वो नंबर क्या है उनको लेट करते हैं, लेट 3 नंबर्स आर x प्लस 1 एंड x प्लस 2 कंसेक्यूटिव है ना, क्रमागत है, ठीक है, तो कंटिन्यू आनी चाहिए। एक x है तो उससे अगला +1 करते चलो। अब ये कह रहे हैं मिडिल वाले का स्क्वायर, यानी x प्लस 1 होल स्क्वायर,
किसकी इक्वल आएगा, बाकी जो दोनों बच गए उनके स्क्वायर का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालते, बड़े में से छोटे को माइनस करके। तो बाकी दोनों बचे हुए ये है ना, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, x+2, तो उसके स्क्वायर में से माइनस करेंगे, x+2 होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, जो सेकंड वाला बच गया, ये मिडिल वाला किसकी इक्वल है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बाकी बचे हुए का स्क्वायर, और उससे भी 60 ज्यादा है तो +60 कर दिया। अब इनको एक्सपेंड कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर को, x² + 1 + 2x, x² + 4 + 4x माइनस x² + 60, ये x² कैंसिल हो गया, x² ये +2x इधर आएगा, प्लस का 4x तो -4x होगा, 2x - 4x -2x, यहाँ पे 64 इधर आएगा तो माइनस होगा 1 में, तो -63 बचेगा। 7 9 63, x² - 9x + 7x -63 = 0। फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लो, फर्स्ट टू में कॉमन आ रहा है x - 9 प्लस लास्ट टू में 7 कॉमन है, x - 9 = 0। तो यहां से x - 9 कॉमन फैक्टर हो गया, x + 7 = 0। यहां से x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो +9 और एक -7, इसको नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ये तीनों, ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इसको मारो गोली, बच गया x = 9, ठीक है। तो x = जो 9 है ये पॉजिटिव भी है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या आया 9 9 + 1 10 और 11, ये आपको लिखने हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 9 10 एंड 11। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर एपी स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को भी। इसने बोल रखा है कि अगर इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हो तब प्रूव करो कि ऐसा होगा। अगर इसके रूट रियल और इक्वल है तो b² - 4ac = 0 होना चाहिए ना, तो ये कंडीशन हमको लिख के बतानी पड़ेगी, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स अगर रूट्स इसके रियल और इक्वल है, वास्तविक और समान है, तो क्या होगा, b² - 4ac = 0। अब यहां पे b क्या है, x का कोफिशिएंट b - c, स्क्वायर -4 × a - b × c - a = 0। इसको एक्सपेंड करो, b² + c² - 2bc -4, इनको मल्टीप्लाई कर लो दोनों ब्रैकेट को, तो ये आएगा ac - a² - bc + ab = 0। b² + c² - 2bc, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -4ac -4a² +4bc और +-4ab = 0, ठीक है। अब यहां पे b² + c², अब ये जो -2bc और +4bc है, सॉल्व होने के बाद प्लस का 2bc बचेगा, ठीक है। bc वालों को सोल्व किया, -2 + 4 + 2bc। अच्छा, उसके बाद बाकी टर्म क्या बची हुई है, एक तो है -4ac, एक है -4ab और एक है +4a² = 0, ठीक है। ये तो होल स्क्वायर में क्रिएट हो चुकी है, क्या, b + c होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो लिखा मैंने b + c होल स्क्वायर, और बाकी जो बची हुई है वहां से स्क्वायर वाली ये जो टर्म, इसको लिख सकते हैं ना 2a होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों से -4 कॉमन ले लो, -4a कॉमन आ रहा है, क्या बचा, c + a = 0। b + c होल स्क्वायर प्लस 2a होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 × 2a × a + c। अब आपको कुछ दिखा होगा, इसको a इसको b लेट करो, तो a² + b² - 2ab, ठीक है। a² + b² - 2ab क्या होता है, a - b होल स्क्वायर, तो इधर बन गया a - b, मतलब ये माइनस ये, b + c - 2a होल स्क्वायर = 0। इसके हटाएंगे √0 क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी b + c = 2a, हेंस प्रूव b + c = 2a।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोला गया है द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपी इज सेम। दो समांतर श्रेणी है, एपीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, अगर एक का स्मॉल डी है तो दूसरे का भी स्मॉल डी है। अच्छा, फिर क्या करें, वन एपी हैज फर्स्ट टर्म इज 8 एंड अदर इज 3। एक समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो 8 है, दूसरे वाले का 3 है। ठीक है, जो बड़ी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ना, उसको मैं कैपिटल ए लेता हूं, यानी कैपिटल ए आपको 8 दे रखा है, स्मॉल ए 3 दे रखा है। फर्स्ट टर्म इसको लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ 1 एपी, जो एक समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद मैंने कैपिटल ए लिया, वो आपको दे रखा है 8, और जो दूसरी वाली समांतर श्रेणी उसका प्रथम पद 3 है, तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ अदर। जो दूसरी वाली एपी है, जो दूसरी समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद मैंने स्मॉल ए लिया, वो आपको दे रखा है 3। ठीक है, और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, सार्वंतर समान है। इसको मैं स्मॉल डी लेट करता हूं, लेट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं इसको सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज। दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस मैंने स्मॉल डी लिया। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, आगे पढ़ते हैं। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 30th टर्म, तो उनके 30वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी कैपिटल ए 30, यानी जो पहली श्रेणी है, जो पहली समांतर श्रेणी है, ठीक है ना, फर्स्ट एपी है, उसका 30 टर्म है, और जो स्मॉल ए 30 है वो सेकंड वाली जो एपी है ना, सेकंड वाली जो एपी है उसकी 30th टर्म है। इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये क्या आएगा। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे एनसीईआरटी में आपने किया था। ठीक, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था जिसमें आपको 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा था 100, और 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करना था, तो वो भी 100 आया था। कैसे आया था, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे वो जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है और उसमें क्या है, इसमें बस फर्स्ट, इसमें जो टर्म है वो आपको अलग दे रखी है फर्स्ट टर्म, उसमें उन दोनों का डिफरेंस दे दिया था। ठीक है, तो कैपिटल ए 30 क्या आएगा, कैपिटल ए प्लस 29d। 29d क्यों, क्योंकि ए 30 क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां पे एन क्या है जो ए के पैरों में है 30, तो 30 माइनस 1 29d, माइनस है, और माइनस लिखेंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें भी दो टर्म आएंगी। क्या क्या आएंगी, ए 30 क्या आएगा यहाँ पे, स्मॉल ए 30 वाली टर्म में इसका जो फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 30 माइनस 1 29 इंटू डी, 29d। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, a प्लस 29d, आगे माइनस है तो साइन चेंज, माइनस a माइनस 29d, ये माइनस 29d प्लस 29d कैंसिल, बचा क्या, कैपिटल A माइनस स्मॉल a, और कैपिटल A की वैल्यू है आपके पास 8, स्मॉल a की वैल्यू है 3, मैंने आंसर लिख दिया, यहां पे 3 है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, अब इरेजर है मेरे पास, ये लो। ठीक है, हाँ, तो यहां पे क्या लिखना है, 8 माइनस स्मॉल a क्या है 3 है, अब ये क्या आएगा 5 आएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसने एपी रखी है 20 19 होल 1/4 18 होल 1/2 एंड सो ऑन, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसने पूछा कि इस एपी की कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, मतलब जीरो के बाद जो टर्म आएगी ना वो नेगेटिव होगी, तो इसकी जीरो कौन सी टर्म होगी वो फाइंड कर लेते हैं। उससे जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी वही तो नेगेटिव होगी ना, तो उसको मैं लेट कर रहा हूं एन, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0। ठीक है, nth टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और वो क्या है 0 है। अब यहां से आप देख रहे होंगे जो a है फर्स्ट टर्म वो आपको देखिए 20। ठीक है, और d सेकंड माइनस फर्स्ट, जो सेकंड टर्म है वो है 19 4 76 77 अपॉन
4 माइनस A1 20, डी आपको निकालना आता है, सोल्व करने पे क्या आएगा 80 माइनस 3/4, ठीक है। अब डी आ गया आपके पास, ए आ गया आपके पास, यहां पे पुट करो और एन फाइंड करो। A 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है -3/4 इक्वल 0, एन माइनस 1 इंटू -3/4 इक्वल -20। तो यहां से माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस 1 क्या आया, एन माइनस 1 आया हमारे पास 20 इंटू 4 ऊपर 3 नीचे, एन क्या आएगा, पहले इसको सोल्व कर लो इस वाले को, ये क्या है 80/3 है, 80/3 और ये -1 इधर आएगा तो +1। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम 3 80 + 3 83 बन गया, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड करो, यहां पे डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं, 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27 3 जा 81, ठीक है, 2 यानी 6 आया, आगे करोगे 6 मतलब अप्रोक्सीमेट में 6 7, ठीक है। अब ये एन की वैल्यू इतनी आ रही है और हमने क्या लेट किया था कि जो nth टर्म है वो इसकी 0 है, यानी इस पर वो 0 आएगा। वैसे इसकी ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टर्म है वो उल नंबर नहीं है, ठीक है ना। अगर उल नंबर आता तो वो उसकी टर्म मानी जाती, लेकिन ये टर्म नहीं है, मतलब 0 इसकी टर्म नहीं है, लेकिन इसके बाद जो भी टर्म आएगी ना, इसके बाद कौन सी आएगी, 27 के बाद 28 आएगी, तो वो क्या होगी 0 से पीछे वाली, मतलब नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो 27 से नेक्स्ट 28th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, इसने बोल रखा है कि जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है ना, 20 सही, 20 से 19 से 1/4, 18 से 1/2, यहां से पहले तो आप ए निकाल लो और डी निकाल लो। ए प्रथम पद वो आपको 20 दे रखा है, डी कैसे निकालते, A2 - A1 करके, तो मैंने माइनस करके सोल्व किया, -3/4 आ गया, ठीक है। अब इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा, ठीक है, यानी ऋणात्मक तब भी आएगा जब 0 से पीछे की तरफ खिसकेंगे, 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे। तो 0 कौन सी टर्म है, वो 0 कौन सा पद है, उसको मैंने ले लिया कि इसका nवां पद 0 है, nth टर्म 0 है, ठीक है। तो nth टर्म क्या होती है, nवां पद A + n - 1 इंटू डी, ठीक है, ये कट हो गया, हाँ, A + n - 1 इंटू डी, ये nवां पद होगा, ठीक है। तो इसको मैंने 0 के इक्वल लिया। अब यहां पे मान रखे मैंने, A का मान रख दिया, n है नहीं हमारे पास, d का मान -3/4 बराबर 0, n - a गुणा -3/4, ये +20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे आएगा, यानी 80/3, और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, सोल्व करने पे आए 83/3, भाग करोगे तो आएगा 27.67। अब ये वो पद है जहां पे ये 0 होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी पद आएगा 27 पॉइंट समथिंग, उसके बाद क्या आएगा 28वां आएगा ना, तो 28वां पद क्या होगा इसका, 0 से पीछे वाला, मतलब ऋणात्मक पद होगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसने एपी दे रखी है 20 19 होल 1/4 18 होल 1/2 एंड सो ऑन, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसने पूछा कि इस एपी की कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, मतलब 0 के बाद जो टर्म आएगी ना वो नेगेटिव होगी, तो इसकी 0 कौन सी टर्म होगी वो फाइंड कर लेते हैं, उससे जो नेक्स्ट वाली टर्म होगी वही तो नेगेटिव होगी ना। तो उसको मैं लेट कर रहा हूं n, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0, ठीक है। nth टर्म a + n - 1 इंटू डी, ठीक है, और वो क्या है 0 है। अब यहां से आप देख रहे होंगे जो a है फर्स्ट टर्म वो आपको देखिए 20, ठीक है, और d सेकंड माइनस फर्स्ट, जो सेकंड टर्म है वो है 19 4 76 77/4 - a1 20, d आपको निकालना आता है, सोल्व करने पे क्या आएगा 80 - 3/4, ठीक है। अब d आ गया आपके पास, a आ गया आपके पास, यहां पे पुट करो और n फाइंड करो। A 20 प्लस n - 1 इंटू डी, डी क्या है -3/4 इक्वल 0,
n माइनस 1 इंटू -3/4 इक्वल -20। तो यहां से माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 क्या आया, n माइनस 1 आया हमारे पास 20 इंटू 4 ऊपर 3 नीचे। n क्या आएगा, पहले इसको सोल्व कर लो, इस वाले को। ये क्या है, 80/3 है, 80/3 और ये -1 इधर आएगा तो +1। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम 3, 80 + 3, 83 बन गया। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड करो। यहां पे डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, डेसिमल में आ रहा है, कोई बात नहीं। 27 पॉइंट समथिंग आएगा। 27 3 जा 81, ठीक है, 2 यानी 6 आया। आगे करोगे 6 मतलब अप्रोक्सीमेट में 6 7। ठीक है, अब ये n की वैल्यू इतनी आ रही है और हमने क्या लेट किया था कि जो nth टर्म है वो इसकी 0 है, यानी इस पर वो 0 आएगा। वैसे इसकी ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ टर्म है वो उल नंबर नहीं है। ठीक है ना, अगर उल नंबर आता तो वो उसकी टर्म मानी जाती, लेकिन ये टर्म नहीं है, मतलब 0 इसकी टर्म नहीं है। लेकिन इसके बाद जो भी टर्म आएगी ना, इसके बाद कौन सी आएगी, 27 के बाद 28 आएगी, तो वो क्या होगी, 0 से पीछे वाली, मतलब नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सो 27 से नेक्स्ट 28th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, एक बार हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं। इसने बोल रखा है कि जो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है ना, 20 सही, 20 से 19 से 1/4, 18 से 1/2, यहां से पहले तो आप a निकाल लो और d निकाल लो। a प्रथम पद वो आपको 20 दे रखा है, d कैसे निकालते, a2 - a1 करके, तो मैंने माइनस करके सोल्व किया, -3/4 आ गया। ठीक है, अब इसका कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, यानी ऋणात्मक तब भी आएगा जब 0 से पीछे की तरफ खिसकेंगे, 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे। तो 0 कौन सी टर्म है, वो 0 कौन सा पद है, उसको मैंने ले लिया कि इसका nवां पद 0 है, nth टर्म 0 है। ठीक है, तो nth टर्म क्या होती है, nवां पद a + n - 1 इंटू d। ठीक है, ये कट हो गया, हाँ, a + n - 1 इंटू d, ये nवां पद होगा। ठीक है, तो इसको मैंने 0 के इक्वल लिया। अब यहां पे मान रखे मैंने, a का मान रख दिया, n है नहीं हमारे पास, d का मान -3/4 बराबर 0, n - a गुणा -3/4, ये +20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 ऊपर 3 नीचे आएगा, यानी 80/3, और ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। सोल्व करने पे आए 83/3, भाग करोगे तो आएगा 27.67। अब ये वो पद है जहां पे ये 0 होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी पद आएगा 27 पॉइंट समथिंग, उसके बाद क्या आएगा, 28वां आएगा ना, तो 28वां पद क्या होगा इसका, 0 से पीछे वाला, मतलब ऋणात्मक पद होगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें बोल रखा है 4 नंबर एपी में है, 4 संख्या समांतर श्रेणी में है। इफ ए सम ऑफ नंबर्स इज 50, अगर उनका सम 50 है, उनको प्लस करने पे 50 आए, और कंडीशन दे रखी इसने, लार्जर नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर वन, बड़ा जो नंबर है वो छोटे वाले का 4 गुना है, तब वो संख्याएं क्या होंगी, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए वो जो 4 नंबर है ना, वो मैं लेट करता हूं, लेट a - 3d, a - d, a + 3d, सॉरी a + d एंड a + 3d आर इन AP। ठीक है, 4 नंबर लिए मैंने, a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये चारों AP में बिल्कुल है, क्योंकि इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d का आ रहा है। ठीक है, ये नंबर मैंने इसलिए लिए ताकि इनको प्लस करने पे 50 रखे ना, तो d कैंसिल हो जाए। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन यही अप्लाई करते हैं, इन सभी का योग 50 है ना, तो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा पद प्लस फोर्थ टर्म a + 3d, वो कितना है, वो 50 है। अब ये +3d और -3d कैंसिल हो गया, -d + d कैंसिल हो गया, a 4 टाइम a 4a इक्वल 50। तो यहां पे a क्या आया, 25/2 सोल्व करने पे। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारे काम आएगी आगे। सेकंड जो कंडीशन है उसको पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन क्या रखी है इसने, रखी है जो बड़ा नंबर है वो कितना है, छोटे वाले का 4 गुना है। ठीक है, इसने बोल रखा है लार्जर नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर, बड़े वाला नंबर कौन है, इनमें देखो बड़े वाला a + 3d है,
तो a प्लस 3d कितना है, छोटे वाले का 4 टाइम, छोटे वाले ये है ना, इसका 4 टाइम, यानी 4 टाइम ऑफ a माइनस 3d। अब इसको सोल्व करते हैं, a प्लस 3d इक्वल 4a माइनस 12d। तो यहां पे आएगा ये 12d इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 15d हो जाएगा, और ये 4a इधर आएगा तो माइनस a यानी 3a। ये 3 कैंसिल, इसको 5 टाइम कैंसिल करेगा, यानी a आ चुका है 5d। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास 25/2, तो यहां पे लिखा मैंने 25/2 इक्वल 5d, वो 5 इसके नीचे आएगा, इधर d बचा। सोल्व करने पे क्या मिलेगा, ये 5 1 जा और ये 5 5 जा, यानी 5/2। d आ चुका है 5/2, a आ चुका है 25/2। ठीक है, तो नंबर्स क्या क्या आएंगे, संख्याएं क्या क्या आएंगी समांतर श्रेणी की। पहला a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो a क्या है 25/2, तो यहां पे लिखा मैंने 25, चलो रफ में कर लेते हैं, 25/2 माइनस 3 इंटू डी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 15/2। सोल्व करने पे क्या आएगा 10/2 यानी 5। तो फर्स्ट नंबर 5। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास a माइनस डी, a क्या है 25/2, तो 25/2 माइनस डी, ये रेफर कर रहा हूं मैं इधर। ठीक है, 25/2 माइनस डी 5/2 यानी 20/2 10। अगला आ गया 10। अब बस बार बार इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता लग गया इनमें 5 का अंतर है, तो 5 प्लस करते चलो, 15 और 20, ये 4 टर्म होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो s है वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है, यानी n पदों के योग को s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो Sn है, Sn क्या आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब Sn आपके पास ये है। ओके, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, एंड S2n इक्वल 3Sn, ये आपको Sn और S2n में रिलेशन रखा है। S2n इक्वल 3Sn, तब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है S3n रेशो Sn, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो S2n है ना, S2n को क्या लिखें, S2n को लिख सकते हैं 2n/2, यानी ये जो जहां पे n है वहां पे 2n पुट कर दो इसमें, ब्रैकेट 2a प्लस 2n-1 इंटू डी इक्वल 3 इंटू Sn। Sn क्या है n/2, ऊपर वैल्यू उधर रखी है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 2 कैंसिल हो गया, इधर वाले से कर लो, n भी कैंसिल हो गया, अपॉन में आएगा ना इधर आके। ठीक है, ये जो 2 बचा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4a प्लस इस 2 को इससे भी करो, 2 इस ब्रैकेट के साथ d भी है, यानी 2d मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n-1 के साथ, और ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ऐसे ही, 6a प्लस 3d को n-1 से, 3d इंटू n-1। अब a वाले एक तरफ कर लो, d वाले एक तरफ कर लो, 2d 2n-1, ये इधर आएगा -3d n-1, इधर 6a, और ये इधर आएगा -4a, तो इधर आया 2a, तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं 2a इक्वल, अब यहां से d कॉमन आ रहा है ना, d कॉमन ले लो, जो बचा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, d मैंने कॉमन लिया, 2 बचा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n-2, d कॉमन लिया, -3 से अंदर करो तो -3n प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। ठीक है, 2a इक्वल, अब कैसा करो, ऐसा करो, जो बचा उसको लिख दो, यहां से क्या बचा n-1, ये बचा ना, n-1 नहीं सॉरी +1, प्लस का 3 है, 2 माइनस का है, तो n+1। 2a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। मैंने 2a क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहां भी और यहां भी मेरे को 2a मिलेगा। ठीक है, मेरे को फाइंड करना है S3n रेशो Sn। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, S3n रेशो Sn, S3n
रेशो यानी अपॉन एस एन, ऐसे 3n अपॉन 2a प्लस जहां पे n था वहां पे 3n पुट करने, 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन एस एन क्या है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बाई 2 कट गया और ये n भी कट गया, ठीक है। ऊपर बचा 3 ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहां पे आपको शानपत नहीं लगानी, कभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू ही पुट कर देंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ब्रैकेट लगाई लो, 3 ब्रैकेट। अब जो 2a है ना, वो 2a क्या आया था हमारे पास, 2a आया था d इंटू एन प्लस 1, तो ये वैल्यू यहां पे वहां पे पुट करेंगे, d इंटू एन प्लस 1 यहां पे पुट कर रहा हूं, d इंटू एन प्लस ये n प्लस 1, 2a हो गया प्लस, और ये टर्म एज इट इज 3n माइनस 1 इंटू डी। सेम वही प्रोसेस यहां पे, 2a की वैल्यू d इंटू एन प्लस 1 प्लस d कॉमन इधर भी है n माइनस 1 के साथ, 3 एज इट इज, ऊपर से d कॉमन ले लो, यहां भी d और यहां भी d, ठीक है, d कॉमन लिया, जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पे अंदर बचा n प्लस 1 और प्लस 3n माइनस 1, नीचे d कॉमन लो तो अंदर बचा n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ऊपर भी d से d कैंसिल, ठीक है, 3 इंटू अंदर आया 3n प्लस n 4n और नीचे n प्लस n 2n, n से n कैंसिल और ये 2 इससे कैंसिल, यानी इसका आंसर आया 6। लेकिन पूछा क्या है इनका रेशो बोले तो 6:1, अपॉन में कुछ नहीं है 1 है ना, तो उसको लिख सकते हैं ना 6:1, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो फर्स्ट 7 टर्म है उनका जो सम है वो 49 है, और नेक्स्ट मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म है उनका सम है 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, क्या होना चाहिए n स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो 7 टर्म है ना उनका सम 7 का स्क्वायर यानी 49 है, और जो 17 टर्म है उनका स्क्वायर 17 स्क्वायर यानी 289 है, तो n का पूछा है तो क्या होगा, n स्क्वायर होगा ना। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए डायरेक्ट करना आपको ना, लेकिन सब्जेक्टिव मेथड से कैसे करेंगे, तो इसने बोल रखा है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म है यानी प्रथम 7 पदों का योग है S7, वो क्या है 49 है, 49 है, तो ये S7 है ना, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n क्या है 7 है ना, तो 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू डी इक्वल 49। ये 7 इधर आके इसके अपॉन में आएगा, काटेगा इसको 7, ठीक है, 2a प्लस 6d, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई होएगा 14, 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 3d छोटा इक्वेशन आ जाएगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसने बोल रखा है जो फर्स्ट 17 टर्म है उनका सम है 289, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, ठीक है, तो ऐसे 17 क्या आएगा 17/2 यानी 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी 16d इक्वल 289। अब ये 17 का स्क्वायर है 289, तो ये 17 इसको वन टाइम कैंसिल करेगा, 17 लाके छोड़ेगा इस पे, है ना, 2a प्लस 16d 17 और ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होएगा 34, 2 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन में, यानी a प्लस 8d इक्वल 17 इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऊपर नीचे लिखो इनको, a प्लस 3d 7 और a प्लस 8d वो कितना है 17, साइन चेंज कर दे, माइनस 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 ये कैंसिल, 3d माइनस ad माइनस 5d और यहां पे माइनस 10, तो सोल्व करने पे क्या मिलेगा d इक्वल 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन में आएगा, d की वैल्यू 2 आ चुकी है, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट करोगे तो a मिलेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज पे, d की वैल्यू क्या है 2 और इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 3d इक्वल 7, a प्लस 3 इंटू डी, डी क्या आया था 2, a प्लस 3d इक्वल 7 हमारा फर्स्ट इक्वेशन था,
a प्लस 6 इक्वल 7, तो a क्या आ गया, a आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब a है आपके पास 1 और d फाइंड किया था तो वो आया था 2। पूछा क्या इसने पूछा है Sn, तो n को n रहने दो, बाकी a और d पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n, ठीक है, n बाई 2 2 इंटू a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2, n बाई 2 2 इंटू 1 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 को मैंने n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया इससे, n बाई 2 इंटू 2n, ये 2 भी कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर, रिक्वायर्ड आंसर इज n स्क्वायर।